A very good morning to all the students of class 6th. Today in social, I am going to teach you lesson number 2nd of history. The name of the lesson is The Earliest People. It is given on page number 96. Okay. So here we will start. The humans in the early times evolved gradually with the passage of time. The early humans were nomads and they wandered from one place to another in search of food and favorable conditions for survivals. पुराने टाइम में जो अर्ली ह्यूमंस थे, ठीक है, जो जब जीवन सिर्फ शुरू ही हुआ तो उस टाइम के लोग क्या थे, वो नॉमेड्स थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले प्रवासी थे जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। किसके लिए? एक तो खाने की तलाश में और एक ऐसी फेवरेबल कंडीशंस जहां पे वो अपना जीवन व्यतीत इजीली कर सके। एज द फूड डिप्लीटेड दे मूव टू अ न्यू प्लेस एंड इनहैबिटेड इट। और जैसे ही उनका एक जगह पर खाना खत्म हो जाता था, उनके खाने की चीजें खत्म हो जाती थी, वो दूसरी जगह की ओर बढ़ते थे, ठीक है, और वहां पे उनका जीवन जीना शुरू कर देते थे। दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स एंड एट फ्रूट, बेरीज एंड रॉ फ्लैश। उन्होंने क्या किया? जंगली जानवरों का शिकार करना शुरू किया, ठीक है, फ्रूट्स खाए, बेरीज खाई और कच्चा मांस खाया। प्रोबेबली दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड हंटर्स एंड गैदरर्स, और इसलिए उनको हंटर्स और गैदरर कहा जाता है। हंटर मतलब शिकारी और गैदरर मतलब इकट्ठा करके जो खाना खाया जाता है, खाता है, उसे गैदरर कहा जाता है। In summers, they didn't wear clothes and in winter used bark of trees and animal skin to cover their bodies. गर्मियों के टाइम पर जो अर्ली ह्यूमंस थे वो कपड़े नहीं पहनते थे और सर्दियों के टाइम पर या तो पेड़ की छाल या फिर एनिमल्स की स्किन को अपने बॉडी को कवर करने के रूप में यूज करते थे। दे लिव्ड ऑन ट्रीज और इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। वो कहाँ रहते थे? उनके पास घर नहीं होता था, जैसे हमारा घर होता है, उनके घर नहीं होते थे। वो या तो पेड़ों पर रहते थे या फिर किसमें? केव्स में रहते थे, ठीक है, गुफाओं में रहते थे या फिर चट्टानों से बने हुए घरों में रहते थे। ओके। द स्टोन एज, ठीक है। अब स्टोन एज मतलब जब पत्थरों को एज अ मेन मटेरियल यूज में लिया जाता था, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। द अर्ली मैन स्टार्टेड यूजिंग स्टोन एज अ टूल टू प्लग फ्रूट्स एंड हंट एनिमल्स। जो पहले के लोग थे, जो अर्ली ह्यूमंस थे, उन्होंने क्या किया? जो पत्थर है उसको किसके लिए? एक तो फल वगैरह तोड़ने के काम में लिया और एनिमल्स को हंट करने के लिए भी वो पत्थरों का यूज करते थे। लेटर ऑन ही शेप दीज टूल्स इनटू वेरियस शेप्स, और बाद में क्या किया? उन लोगों ने जो पत्थर है उन्हें अलग अलग शेप्स में बनाना शुरू कर दिया था। यूज दैम फॉर डिफरेंट पर्पसेज, और उसको दूसरी चीजों के लिए भी यूज करना शुरू कर दिया था। दिस पीरियड इन विच स्टोन वॉज यूज एज अ प्रोमिनेंट टूल इज कॉल्ड द स्टोन एज। और ऐसा एक काल जहां पर जो पत्थर था उसको इंपॉर्टेंट टूल के रूप में यूज किया गया, दैट इज स्टोन एज। ओके। द स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। जो स्टोन एज है उसे 3 एजेस में डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दीज 3 स्टोन एजेस। ओके, फर्स्ट वन इज पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज मतलब होता है ओल्ड स्टोन एज। जो सबसे शुरुआती दौर था स्टोन एज का वो है पैलियोलिथिक। द पैलियोलिथिक एज स्टार्टेड फ्रॉम अर्ली टाइम्स टिल 10,000 BC विच इज अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। जो ओल्ड स्टोन एज है मींस जो पैलियोलिथिक एज है वो आज से 12,000 साल पहले शुरू की गई थी, ठीक है। इट इज द लॉन्गेस्ट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, और ये मैनकाइंड की मतलब ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे लंबा काल है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक एज। उसको भी 3 एजेस में डिवाइड किया गया है, लोअर, मिडिल एंड अपर, ठीक है। द स्टोन यूज्ड इन दिस पीरियड वाज क्रूड फॉर्म। क्रूड फॉर्म मतलब जो स्टोन था उसको बिल्कुल जैसे रफ फॉर्म में यूज किया जाता था। सेकेंड वन इज मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज क्या होती है? मिडिल स्टोन एज। जो पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज के बाद में कौन सी एज आई? मिडिल स्टोन एज। This period was nearly between 10,000 BCE and 8,000 BC. ये कब से कब तक का काल था? 10,000 BCE और 8,000 BCE के बीच का समय था। Mesolithic age is characterized by greater innovation and diversity than found in the Paleolithic era. Mesolithic age में stones का अलग अलग तरह का रूप देखने के लिए मिला। Among the forms of chipped stone tools were microliths। और उन जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने क्या किया? जो पत्थरों को तोड़ कर वो अपने टूल्स बनाने शुरू किए, और जो बिल्कुल पतले पतले जो टूल्स होते थे उनको माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। मेसोलिथिक एज वाज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन व्हेन मैन टर्न फ्रॉम अ हंटर एंड गैदर टू फूड प्रोड्यूसर।
मेसोलिथिक एज ऐसा टाइम था जो हंटर और गैदरर से जो ह्यूमंस थे वो किस में चेंज होने लग गए थे, फूड प्रोड्यूसर, मतलब अब वो अपना खुद का खाना बनाना, मतलब वो चीजें उगाना भी शुरू कर चुके थे, और अ फार्मर, या तो वो अपना खेती करना शुरू कर चुके थे और या तो अपना खाना खुद से उगाना शुरू कर चुके थे। टूल्स वर नाउ मेड ऑफ बोन्स एंड हॉर्न्स ऑफ एनिमल्स अलोंग विद स्टोन। पत्थरों के साथ साथ उन्होंने किससे टूल्स बनाने, हथियार किससे बनाने शुरू कर दिए, एक तो हॉर्न्स मतलब किसी भी जानवर के जो सींग होते हैं उनसे, और उनके जानवरों की हड्डियों से बनाना उन्होंने हथियार शुरू कर दिए थे। ठीक है, कौन सी एज में, मेसोलिथिक एज में। मेसोलिथिक एज इज ऑल्सो नोन एज मिडिल स्टोन एज। नेक्स्ट इज न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज मीन्स न्यू स्टोन एज। सबसे लास्ट वाली जो एज है वो है न्यू स्टोन एज। न्यूलिथिक मीन्स न्यू स्टोन। न्यूलिथिक मतलब क्या होता है, न्यू स्टोन। दिस पीरियड लास्टेड फ्रॉम अराउंड 8000 BCE टू 4000 BCE। ये पीरियड कब से कब तक, 8000 BCE से 4000 BCE के बीच में रहा। द स्टोन टूल यूज्ड इन दिस एरा वर मेड एडवांस देन इन द मेसोलिथिक एज। इस एज में बनाए गए जो पत्थरों के हथियार थे वो मेसोलिथिक एज से बहुत ज्यादा अलग थे। ठीक है, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द न्यूलिथिक एज टूल्स मेड ऑफ मेटल केम इनटू यूज। और जैसे जैसे न्यूलिथिक एज का एंड आया, जैसे जैसे न्यूलिथिक एज खत्म होने शुरू हुई, वैसे वैसे लोगों ने मेटल का यूज भी करना शुरू कर दिया था हथियार बनाने के लिए। नेक्स्ट इज साइट्स। ओके, अब हम जहाँ पे अर्ली ह्यूमंस रहते थे उनकी जगहों के बारे में पढ़ेंगे। द अर्ली ह्यूमंस सेटल जनरली नियर द बैंक ऑफ रिवर्स एंड एरियाज वेयर गुड क्वालिटी स्टोन्स वाज इजीली अवेलेबल। जो अर्ली ह्यूमंस थे वो कहाँ रहते थे, या तो नदी के किनारे रहते थे या ऐसी जगहों पर रहते थे जहाँ पे पत्थर जो है वो उनको इजीली अच्छी क्वालिटी के अवेलेबल हो जाए। Archaeologists have discovered many such places and the stones used in that period, some were in crude form and some polished. Archaeologists जो हैं उन्होंने क्या किया, बहुत सारी ऐसी जगहों को खोजा है और उन्हें क्या मिला है, उस टाइम के पत्थर मिले। कुछ पत्थर या तो क्रूड फॉर्म मतलब रफ फॉर्म में थे और कुछ पॉलिश्ड फॉर्म में, कुछ अच्छे से यूज किए गए थे या फिर उनको अच्छी तरीके से पॉलिश किया गया था। स्टोन वॉज द क्रूशियल मटेरियल यूज टू मेक टूल्स एंड द हैंड्स। पीपल लिव्ड नियर प्लेसेस वेयर इट वॉज इजीली अवेलेबल। पत्थर जो था वो क्या था, इजीली लोगों को मिल जाता था और वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल उस टाइम पे था। They made stone tools here and such sites are called factory sites. और जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने इन जगहों पर जो क्षेत्र थे इनके, उन पे क्या किया, उन्होंने टूल्स बनाए पत्थरों से, और उन जगहों पे उन साइट्स को क्या कहा जाता है, फैक्ट्री साइट्स भी कहा जाता है। These sites were called habitat कम factory sites। और दूसरी साइट्स कौन सी थी, habitat कम factory site। habitat कम factory sites कौन सी साइट्स थी, जहां पर remains of stones, chips and flake traces show that people lived here for a longer time। जहां पर जो मतलब बचे हुए पत्थर थे, टूटी हुई पत्थरों के जो आर्कियोलॉजिस्ट को जगहें मिली वो थी हैबिटेट कम फैक्ट्री साइट, जहां पर लोग आकर पहले रहना शुरू कर दिया करते थे। ओके, वो साइट्स मतलब जहां पर लोगों ने रहना शुरू किया, और हैबिटेट साइट्स मतलब जहां पर उन लोगों के कुछ मतलब रिमेन्स मिले हैं, फॉसिल्स मिले हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।